पहुंच रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। या आपसे कुछ बात करना है हमको। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इरादा भले ही नेक हो आप लोगों का, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़ कर जा रही है आप लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी लव लेटर्स का झूठा नाटक करने की? अब हमारा बात तो सुनो। हमें कोई बात नहीं सुननी है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? इतना सब कुछ हो गया है। हमारा टोपा हो क्या? मतलब तुमको क्या लगता है पुलिस के पास एक ही केस है सॉल्व करने के लिए? हम आए थे तुम्हारे पास कि भैया हमने बहुत टाइम से ना अपने पति को लव लेटर नहीं लिखा है, तो एक मौका दे दीजिए हमें लव लेटर लिखने के लिए। या तुम आए थे हमारे पास कि तुम्हें पीछा छुड़वाना अपनी पत्नी का, वो बाबा रंगरसिया से। कोशिश की है ना हम, ऐसा कोशिश की कि हमारे इमेज का चूरन लग चुका है। कहाँ हम एक भौकाल पुलिस ऑफिसर से हम एक लचीले लव गुरु बन चुके हैं। क्यों बने हम लव गुरु? क्यों? ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो प्यार कहीं खो चुका है वो वापस लौट कर आ जाए। अपने तरीके से ना हम सब ट्राई कर चुके हैं और तुम फिर भी हमको आंख दिखा रहे हो। सुंदरी, शांति शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा, हाँ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकता। क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाया। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। 4 लड्डू सुबह, 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे 1-2 का 4 होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे? ये लो बालिके। तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का। बाबा रंगरसिया। देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हमें लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती हैं आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमैक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए 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 आप बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते हैं। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता?
एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं। सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में। आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की, जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिज्जू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा बिज्जू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। प्रेम पत्र भी लिख लिए, साड़ी भी पहन लिए, लिपस्टिक भी लगा लिए भड़के कलर वाला, और सभी ऑर्डर्स आपके फॉलो किए हैं हमने फुल जज्बात के साथ। मैडम, जज्बात ज। आप तकलीफ मत कीजिए। तकल्लुफ। तो मैडम सर, हमें लगता है कि हम तैयार हैं हमारा सीआर रिपोर्ट लेने के लिए, एसएचओ की पोस्ट संभालने के लिए। तो दे दीजिए हमें हमारा सीआर रिपोर्ट ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबका नाम रोशन करें। विजय चौहान को डराना धमकाना क्या जरूरी था? अरे मैडम सर, यही तो इनका असली चेहरा है। लात घूसे, थप्पड़ मुक्का, उसके बिना चलती कहाँ इनकी। आपको बीच में बोलना जरूरी था पुष्पा जी। तो क्या गलत कहा हमने? सब लोग तो जानते हैं। का सब का जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वादा हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप मुड़ी नहीं कि इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है। घर की भड़ास खाने में ऊँट निकालनी जो होती है, इनको ना बहुत अच्छा लगता है हम पे धौंस जमाने में। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना ना हम तो। वरना क्या? मतलब आपको इज्जत पचता ही नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे हम सब जानते हैं कौन सी इज्जत दे रही है आप हमको। संतू, अरे अंबिका, आओ 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 यहाँ। पुष्पा जी मेरी फ्रेंड अंबिका है। हाँ अंबिका जी, क्या हाल है? तुम कैसे जानते हो इनको? चीते संतोष जी की फ्रेंड, अपनी फ्रेंड है कि नहीं संतोष जी? पिल्लो। पुष्पा जी, ये रिपोर्ट लिखवाने आई है यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। हम दोनों एक मेट्रोमोनियल साइट पे मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रोफाइल को अप्रूव किया। रोज हमसे दिन में कई घंटों बात करता था। फिर उसने हमसे कहा कि उसे हमारे अंदर के इंसान से प्यार हो गया। फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आके हमें भी उससे प्यार हो गया। हमने उसे मिलने बुलाया। हाय। अब या थैंक यू। नहीं, अब आप बैठिए, मुझे जरा काम है। आई हैव टू गो। अरे अब यू एंजॉय द फूड, आई विल कम। बाय बाय। वो आया और चला गया। उसके बाद कई बार हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया।
फिर उसने हमें मैसेज किया कि उसे एक गोरी लड़की से शादी करनी। कितनी शर्म की और घटिया बात है। ये 2020 चल रहा है और अब तक लोग रंग के बेसिस पर पसंद और नापसंद कर रहे हैं। हमारे साथ टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। काहे अपना बेजा खराब कर रही हो ऐसे लड़के के पीछे? बात एक्चुअली शादी की नहीं है। आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमें बिना बताए हमारी 8 लाख की सेविंग्स और उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। हमें वो पैसे वापस चाहिए। फिक्र मत करो अंबिका, we'll make sure कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन पैसे वापस लेने से न्याय नहीं मिलेगा। उसने जिस घटिया सोच की वजह से अपना वादा तोड़ा है ना, उसके बदले उसका हड्डी तोड़ना तो बनता ही है। तुम हमको डिटेल्स दो उसका। 8 लाख लेंगे, लेकिन 8 लाख देने के बाद। करिश्मा मैडम, आपने मेरे दिल की बात मेरे मुंह से छीन ली है। या ऐसे काले गोरे का भेद करने वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देखो, इतना हैंडसम होते हुए भी बस जरा सा सावला होने के कारण रोज मार खानी पड़ी। इतनी बेइज्जती हुई है कि बता नहीं सकते। ठीक है, नहीं बता सकते तो रहने दो। हाँ, ये देखो, गोरा होने की क्रीम जेब में लेकर घूम रहा हूँ उस अपमान के डर से। बाल झड़ गए लेकिन गोरा नहीं हो पाया। मैडम सर, हम बोल रहे हैं एक काले गोरे की शिकार सिर्फ औरतें नहीं है, मतलब जितनी औरतें हैं उतने हम जैसे मर्द भी हैं। हाँ बिल्लू, हम समझते हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में? बहुत बाद में। बहुत बाद में। चीता। जी मैडम सर। ए बिल्लू, अरे यार। अंबिका, आप आदित्य के सारे डिटेल्स इन दोनों को दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम, चलिए। करिश्मा सिंह, आप रुकिए। दिखा गई? ये देखो। कहाँ देखो? हमने पहले ही बोला था बिल्लू इसी चाय की दुकान पे मिलेगा। अबे क्या हुआ चीते, चारों के चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम बताते हैं क्या हुआ। ये जो वहाँ से खड़े ना, इन्हें के चक्कर में बिल्लू भैया के यहाँ आना पड़ा। हमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम जो बिना अदरक की वो बकवास चाय बनाते हो, उसी चक्कर में यहाँ आए बेचारे चाय पीने। ए भाई, अरे क्या बकैती कर रहे हो यार तुम लोग? अरे दूसरी वजह से नाराज है बिल्ला। ए बिल्लू, क्या हुआ यार? काहे से गुब्बारा की तरह मुंह फुला के बैठे हुए, काहे नाराज हो? बोलो हमको क्या हुआ है? जली को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, बदनाम की चाय जो ना पिए उसे नाराज कहते, समझो चपड़गंजो। भाई मेरे लिए तो बिल्लू भैया का इतनी देर चुप बैठना ही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्लू हुआ नाराज, क्या बिल्लू वापस करेगा अपना बिल्लू निवास? हो गया तुम सबका? अरे नहीं, मेरा बाकी है। अरे काहे इतना सीरियस हो यार? किसी भी बात को कपार पर चढ़ाकर काहे बैठ जाते हो तुम? क्या हुआ है? मेरी बात मेरे लिए सीरियस है बिल्लू। फिर प्रॉब्लम यह है कि मेरे प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो। मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये नहीं, ये देखो, ये सन्नी चड्ढा गोरा है और मैं का पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें डेमो देता हूँ, लोग कैसे काले गोरे का भेदभाव करते हैं ना, वो दिखाता हूँ। उसने इस लड़की का दिल तोड़ा, उसके माँ बाप का सपना तोड़ा। इस बात का फिक्र करने के बजाय आपको उसके हड्डी टूटने का फिक्र है। मैडम सर, अगर उसको जज्बात का भाषा समझ में आता ना, तो वैसा हरकत कभी नहीं करता। करिश्मा सिंह, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि समस्या सिर्फ एक अंबिका की नहीं है। समस्या उस घटिया सोच की है जो अब तक रंग भेद करता है। एक अकेले आदित्य को मार पीटने से कौन सा हम दुनिया को बदल देंगे? जब उसके चेहरे का नक्शा बदलेगा ना मैडम सर, तो उसका सोच अपने आप बदल जाएगा। आप किसी के चेहरे का नक्शा नहीं बदलेंगी, आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदित्य को उसकी गलती का एहसास हो और वो इस काले गोरे के भेदभाव से उठकर एक अच्छे इंसान को परखना सीखे। इज दैट क्लियर? क्लियर, गुड। वो ऑफिस दिख रहा है? हाँ। वो गार्ड दिख रहा है? हाँ। वो गेट? अरे यार, गार्ड, गेट, टोपी, डंडा सब दिख रहा है, आगे बोलो। अरे नहीं, उस गेट के अंदर हम दोनों बारी बारी जाएंगे। हम जैसे ही दोनों जाएंगे ना,
तो वो गार्ड हमसे बर्ताव देखो कैसे अलग अलग करेगा। सच में? हाँ ठीक है, जाओ। मैं जाता हूँ। ए टेडी, तू रेडी है ना? रेडी। ठीक है। गार्ड ने बस 3-5 करी, बताओ जुते आएंगे गार्ड को। ओए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये वो ऑफिस में मिलना था। किससे 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 मिलना था? वो ऑफिस, अरे सॉरी सॉरी, वो गलत एड्रेस पे आ गया मैं। चल। देखा? हाँ यार। जा चट्टी। हाँ अब देखो। आओ तुम देखो जरा। सर। सर जी, किससे मिलना था सर? वो 13 नंबर वाला ऑफिस। सर साहब तो अभी नहीं है, कोई मैसेज देना था क्या सर? नहीं, लेना था, तुमने दे दिया। हाँ यार बिल्ले यार, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली भाई। मतलब रंग देख के ससुर के बात करने का अंदाज चेंज हो गया। अरे बिल्लू 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 भैया रो मत। अरे बिल्लू भाई हमको देखो, अरे हम है ना तुम्हारे साथ। और ये भी तो। बिल्ले 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 चुप चुप। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स पता किए? यस मैडम सर। और कोई डिटेल तो नहीं है ना आदित्य के बारे में? मैडम सर, पुष्पा जी वैसे एफआईआर भी फॉर्मेट कर रही हैं। रुकिए पुष्पा जी, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। क्योंकि इस लड़की के घर वालों की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी तुम संतोष की दोस्त हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। एक बात बताओ अंबिका, अगर बिना एफआईआर के तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएं और उस लड़की को सबक भी सिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैडम जी, इससे बेहतर तो और कुछ नहीं। ग्रेट, तो फिर ऐसा ही होगा। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स बताइए। यस मैडम सर। लड़के का नाम आदित्य है। ओह, पहली बार सुना ना नाम। आगे। लड़का एनआरआई है, अपनी फैमिली के साथ लंदन में सेटल है। इनका फैमिली बिजनेस है। यहाँ लखनऊ कुछ 20 दिनों के लिए आए हैं और इन्हीं 20 दिनों में लड़की भी ढूंढनी है और इसे शादी भी करनी है क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर अब इस आदित्य नाम के लड़के को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अपने अंदाज में। तो अंबिका बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये चिंता नहीं करेगी, लेकिन अंबिका बहन बेटी की उम्र की है। अरे तो हम भी कहा, वो तो यूनिफॉर्म की वजह से हम थोड़े बड़े लगते हैं, वरना हम भी। हो गया आपका पुष्पा जी, तुम एफआईआर लिखवाओ, क्योंकि मैडम सर का जब तक जज्बात का फॉर्मूला लगेगा ना, तब तक आदित्य दूसरा लड़की लेके लंदन भाग चुका हो। यही तो चाहती हैं आप कि वो एफआईआर लिखे और आपको मौका मिल जाए उस आदित्य को पीटने का। मैडम सर, एक आप ही तो हैं जो हमें इतने अच्छे से समझती हैं। करिश्मा सिंह अंबिका एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती, और बिना एफआईआर के अगर आपने कुछ भी किया तो सीआर रिपोर्ट तो भूल ही जाइए, हम आपकी नौकरी भी शायद बचा ना पाए। बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमें नौकरी की, और रही बात एफआईआर की तो वो तो हम कहीं से भी खोज के ले आएंगे। जय हिंद। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता कि इस मिशन में करिश्मा सिंह हमारा साथ दे सकती है। मैडम सर, इस मिशन में करना क्या है? एक्चुअली ये मिशन ना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके लिए हमें बहुत ही स्मार्ट और होनहार लड़की की जरूरत है। मैडम सर, बताइए क्या करना है? आपको कैसे पता कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं? आपने लड़की कहा ना, तो हाँ, तो साथ में स्मार्ट और होनहार भी तो कहा। क्यों पुष्पा जी, संतोष भी तो स्मार्ट और होनहार है। हमसे कहा। संतोष शर्मा, हमें पूरा यकीन है कि ये केस आप ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू मैडम सर। मैं जानती थी एक ना एक दिन आप मेरी काबिलियत को जरूर पहचानेंगे। बताइए प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, आपकी और आदित्य की शादी करनी है। वाह, शादी? शादी? मेरी मैडम से मैं समझी नहीं। मैं संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स। हम जैसा कह रहे हैं बस आपको उतना ही करना है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए। अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आदित्य के प्रोफाइल से कनेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आदित्य आपको पसंद करे। उस आदित्य को गोरी लड़की चाहिए ना, तो अब ऐसा ही होगा, और इसी से मिलेगा अंबिका को इंसाफ।
मैडम संतोष ये नहीं कर सकती है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ और कमिटमेंट के नाम पे इसकी हालत खराब हो जाती है। बचपन में गुड्डे की शादी कराने में इसे 2 दिन तक 103 बुखार आ गया था। संतोष शर्मा रिलैक्स। देखिए ये आपका काम है, मिशन है और नकली शादी है। पर मैडम सर, अंबिका को इंसाफ भी तो दिलाना है ना। गुड।